जिला गोरखपुर के तहसील कैंपियरगंज के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत पीपीगंज के नए नगर पंचायत कार्यालय पर सभासद रामानंद दाढ़ीवाले के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी के दौरान हाथापाई हो गई। सूचना पर पहुंचे पीपीगंज थाना अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेज दिया। सूत्रों के अनुसार रामानंद दाढ़ी बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 1 स्थित नए नगर पंचायत कार्यालय पर गए थे। बैठक खत्म होने पर रामानंद नीचे आ गए, तब किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद विवाद के दौरान मामला हाथापाई पर उतर आया। रामानंद दाढ़ी ने वर्तमान चेयरमैन व उनके साथियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सह पर मेरे साथ मारपीट किया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्तमान चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और निराधार है और मुझे पता नहीं कि आखिर यह विवाद किस कारणवश आज कार्यालय पर हुई है। मुझे जब घटना के बारे में जानकारी हुई तो मैं तुरंत मौके पर जाकर बीच बचाव किया और मैं पूरी घटना को लेकर घोर निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि निष्पक्ष जांच करके आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मैं अपने सभासद साथी रामानंद जी के साथ हूं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। जहां मेरा सहयोग होगा मैं पूरी ईमानदारी से उनके साथ सहयोग करने का काम करूंगा। चेयरमैन साहब, एक मामला प्रकाश में आया है कि मारपीट की घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हमारे नगर पंचायत कार्यालय पर बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड की बैठक सकुशल संपन्न हुई। बोर्ड की बैठक के संपन्न होने के पश्चात HDFC बैंक द्वारा एक छोटा सा सेमिनार रखा गया था, जिसमें हमारे समस्त सम्मानित सभासदगण और मैं, ईओ साहब, पत्रकार बंधु लोग उपस्थित थे। और उसके बाद उनका सेमिनार हुआ, सब लोग चाय पानी नाश्ता किए। उसके बाद उतर करके अब सब लोग घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। उसी बीच जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, अपने टैक्स बाबू श्री अजीत के पास गया कि आप सारे कार्यक्रम को नोट कर लेना। इसी बीच सीढ़ी पर किसी लोगों से विवाद हो गया और विवाद में होने पे, हाथापाई होने पे मैं मौके पे पहुंचा, बचाव किया और विवाद को सुलझाया। इस विवाद की मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे विवाद सामाजिक स्थल पर चाहे कहीं, ये हमारी सरकार और हमारा बोर्ड निश्चित तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि वो कार्यालय है, किसी को आने जाने से रोका नहीं जा सकता है। जांच हो, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। मैं अपने सभासद गण के साथ हूँ। इस तरह की घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी व्यवस्था, ऐसी कानून व्यवस्था हमारी सरकार बनाई है। और निश्चित तौर पर पता करने पर यह पता चला कि ये जो ठेके का सफाई कर्मी है, उनसे एक दिन पहले कुछ कहासुनी हुई, उसी को लेकर के आज हाथापाई हुई। मैं जो भी एजेंसी काम कर रही है सफाई की, मैं उन्हें कड़ा पत्र लिख करके ऐसे लोगों को बर्खास्त कराने का कार्य करूंगा, जिससे हमारे नगर पंचायत पीपीगंज में शांति व्यवस्था कायम रहे, आपस के भाईचारा कायम रहे। क्या जो मतलब देखा जा रहा है कि कुछ आरोप आप पे भी आ रहे हैं, आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आरोपों को लेकर के चूंकि हमारे पार्टी के सभासद कम जीते हैं जी, और सारे सभासद हमारे हैं जी, राजनीतिक द्वेषवश कोई मेरा नाम ले सकता है। जी। मैं सबके हित के बारे में सोचता हूँ, सबको साथ लेके चलने का काम करता हूँ। यह मेरी सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच है। बाकी अगर कोई साजिश करता है, उसकी जांच होगी, जांच में सच सामने आ जाएगा कि कौन क्या किया था। तो अपने सभासद को न्याय दिलाने के लिए क्या करेंगे आप? निश्चित तौर पर प्राथमिकी दर्ज होगी, जांच होगी। जांच में जो भी दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा, चाहे वो जो भी हो। चेयरमैन साहब, जैसे कि बोर्ड की बैठक होती है, एक बंद कमरे में कॉन्फिडेंशियल होती है, क्या सोच के आपने ये सोचा कि खुले में बोर्ड की बैठक की जाए? जैसे
अभी इस नाते ये नीचे बैठक की गई कि कमरा छोटा है और जिस कमरे में मीटिंग हॉल है उसमें अभी काम चल रहा था, तो मैंने कहा कि सारे कुर्सी नीचे लगाइए, हम लोग वहीं बैठेंगे और हम लोग वहीं बैठे। और इतने बाहरी जो लोग बताया जा रहा है कि काफी 100, 150, 200 की संख्या में लोग बाहर से बुलाए गए थे, किस बात से कहते हैं? देखिए, नगर पंचायत कार्यालय है, कोई आ जा सकता है, मैं नहीं। बोर्ड के बैठक वाले दिन ही इतनी भीड़ एकाएक आ जाना, इस पे अब तो आप संदेह उठ रहा है सभी का कि आज ही क्यों इतनी भीड़ आनी थी। आप इसकी जांच करा लीजिए। कम से कम 200 पब्लिक, इतना ये नगर पंचायत विस्तारित क्षेत्र है, कम से कम 100 महिलाएं और 100 पुरुष पर डे मैं 10 बजे से बैठता हूं 2 बजे तक, अपनी समस्याएं लेके आती हैं और मैं उसका निस्तारण करता हूं। नहीं पता था कि आज हम जन सुनवाई नहीं करेंगे और आज हमारे बोर्ड की बैठक है। उस बैठक के दौरान अगर कोई बाहर खड़ा है तो मैं उसको खदेड़ नहीं सकता, ये नहीं कह सकता। मैंने ये कहा हम बोर्ड की बैठक की बात, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और कुछ लोग जो रुके रहे उनकी समस्याओं को भी मैंने सुना। एक बात ये भी सामने आ रही है कि बोर्ड की बैठक की इसके पहले भी अनेकों तारीखें पड़ चुकी हैं, बार बार आपके द्वारा स्थगित करके आज नहीं होगा, कल होगा। नहीं, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं कोई तारीख नहीं, हमारा बोर्ड जब तय करता है। एक दिन हमारे अधिशासी अधिकारी की मीटिंग थी, वो कहे सोमवार को मैं नहीं रहूँगा, तो आदरणीय रामानंद दाढ़ी जी ने कहा कि इस डेट को बढ़ा दीजिए और इस डेट का जो प्रस्तावना था आज का, वो हमारे बोर्ड में रामानंद जी ने ही आज का डेट रखा। जैसे कुछ चुनिंदा जो पूर्व सभासद हैं, वो उनको देखा गया कि पुराने जितने भी चेयरमैन रहे हैं उनसे उनका विवाद होता रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि विवाद होता है बार बार, और जितने भी चेयरमैन हैं सबको जो है काम करने से मतलब अवरोध पैदा करते हैं, ऐसा क्या मामला? निश्चित तौर पर ये चीजें हैं, मैं भी इस कठिनाई का सामना कर रहा हूँ। हमारे साथ भी लोग अभद्र भाषा का व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं जनता का सेवक हूँ और जनता ने हमको कुर्सी पे बैठाई है, तो मैं व्यक्तिगत गाली भी सुन के काम कर लूँगा। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर कोई कुछ मुझे कहता है तो उसका फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। सभासदों का एक आरोप ये भी लग रहा था जैसे कि करोड़ों के बिजली के उपकरण बिना प्रस्ताव के आपने मंगा के वो तो मैंने मामले में हम लोग को जब भी कहते हैं इनसे कोई उपकरण लगवाने के लिए तो वहाँ से ये लगा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आवास पे किसी बिना प्रस्ताव के कुछ बिजली उपकरण आपके द्वारा मंगाए गए? नहीं, कोई बिना प्रस्ताव के उपकरण नहीं मंगाए गए हैं। अगर इमरजेंसी में कहीं बल्ब खराब हो जाता है तो हम इमरजेंसी में बल्ब मंगा सकते हैं। बरसात का टाइम है, लगातार मेन रोड पर बिजली खराब हो रही है, पानी के कारण बल्ब बैठ जा रहे हैं, तो क्या मैं बल्ब की खरीदारी नहीं करूंगा? तो आखिर मैं बिजली व्यवस्था जो स्ट्रीट लाइट व्यवस्था है उसको कैसे मैं संचालित करूंगा? और हमारे बोर्ड के सदस्यों ने ये सहमति जाहिर की कि आप जो है कुछ बिजली के सामान मंगा लीजिए जिससे इमरजेंसी कार्य होते हैं। एक आरोप ये भी आ रहा है सभासदों का कि जैसे उन्होंने 19 सभासदों में सभी ने अपने अपने ग्राम सभा में कुछ कार्यों को लेकर प्रस्तावित किया हुआ था कि हमारे गाँव में ये नाली ये खड़ंजा बनना है। कुछ सभासदों को आपने व्यक्तिगत अपने कारणों से छोड़ दिया, उनके कामों को लिया ही नहीं। आप इस संबंध में हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं या जो हमारे बाबू हैं, ऑफिशियली रूप से जिस डेट तक प्रस्ताव गया उस डेट तक जितने प्रस्ताव आए वो लिए गए। क्योंकि नगर में धन की व्यवस्था पर्याप्त थी, एक फाइल गई और फाइल स्वीकृत होने से लेकर के आने में महीने दिन का समय लगता है। जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन से ये कार्य होता है, तो इस नाते अब जो छूट गया है, आज ये प्रस्ताव में पारित हुआ कि जो छूटे हुए वार्ड के काम हैं वो इसमें लिए जाएंगे। ये देखिए, ये तथ्यात्मक बात है और मैं जरूर उनसे बात करता हूँ। अगर मान लीजिए कोई स्नान कर रहा है, मीटिंग में है, तो मान लीजिए मैं जिलाधिकारी महोदय के मीटिंग में हूँ, एक विशेष आरोप नहीं ठीक है, आरोप का जो व्यक्तिगत फोन है वो 10 बजे से 4 बजे अगर मीटिंग में नहीं तो मैं उठाता हूँ और जनता का उठाता हूँ। गोरखपुर से सचिन यादव की रिपोर्ट।